भीष्मपुर की सब्जी मंडी सब जगह प्रसिद्ध मानी जाती थी। वहाँ लोग दूर दूर से सब्जी खरीदने आते थे। माना जाता था कि वहाँ पर सबसे ताजी सब्जियां मिलती हैं। अरे भैया, भिंडी कैसे दी? भिंडी भैया 50 रुपए किलो है। 50 रुपए किलो दे तो रहे हो, पर ताजी भिंडी है ना। अगर भैया यहाँ से ताजी सब्जी आपको कहीं मिल जाए तो मैं आपको 50 रुपए क्या 100 रुपए वापस करूँगा। अच्छा ऐसा है तो ठीक है, मुझे 1 किलो भिंडी दे दो। आलोक वहाँ से सब्जी लेकर निकल ही रहा होता है, तभी उसको एक और सब्जी वाले की आवाज आती है। अरे सब्जी ले लो, भिंडी ले लो, 30 रुपए की 2 किलो। अरे भैया क्या कहा आपने? 30 रुपए की 2 किलो? क्या तुम्हारी भिंडी सड़ी हुई है जो तुम 30 रुपए की 2 किलो भिंडी बेच रहे हो? भाई साहब, जो भिंडी आपने ली है उससे ताज़ा भिंडी मेरी है। विश्वास नहीं हो रहा है तो तोड़ के देख लो। आलोक एक भिंडी तोड़कर देखता है तो वो सच में बहुत ताजी लगती है। आलोक को बहुत गुस्सा आता है कि उसने 50 रुपए किलो भिंडी खरीदी और यहाँ पर उसको वही भिंडी 30 रुपए की 2 किलो मिल रही है। तो आलोक पुराने सब्जी वाले के पास जाता है। आप तो ये कह रहे थे कि मुझसे ताजी और सस्ती भिंडी कहीं पे मिल जाए तो मैं आपको 50 रुपए नहीं 100 रुपए दूंगा। अब निकालिए मेरे 100 रुपए। आपसे ताज़ा भिंडी वहाँ वे सब्जी वाला बेच रहा है, वो भी 30 रुपए की 2 किलो। लाओ मेरे पैसे वापसी करो। भाई साहब, आप उस सब्जी वाले के चक्कर में मत आइए, वरना आपको पछताना पड़ेगा। वो एक सब्जी वाला नहीं है, वो एक सौदागर है, सौदागर, एक भूतिया सौदागर। तुम्हारी सब्जी नहीं खरीदी तो तुम तो ऐसी वैसी बात ही बताओगे। 100 रुपए लाओ, मेरे 50 रुपए वापसी करो। मैं तो उसी से सब्जी खरीद कर घर ले जाऊंगा। अब मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा साहब, पर मैं आपको एक बार फिर से समझा रहा हूँ, ये सब्जी वाला ठीक नहीं है। ये एक मौत का सौदागर, भूतिया सब्जी वाला है। मैं तुम्हारे 50 रुपए वापिस कर रहा हूँ। लो अपने 50 आलोक रुपए। 50 रुपए लेकर दूसरे सब्जी वाले के पास से 30 रुपए किलो की 2 किलो भिंडी ले लेता है और घर लौट जाता है। लेकिन वो सब्जी वाला सही में कोई ऐसा वैसा सब्जी वाला नहीं, बल्कि एक भूतिया सौदागर होता है। अरे सुनती हो, मैं तुम्हारे लिए कितनी सस्ती और ताज़ी भिंडी लेके आया हूँ। बताओ कितने की मिली होगी मुझे ये? 40-50 रुपए किलो तो मिली होगी। क्या बात है जी, आज तो आपने कमाल ही कर दिया। ठीक है, मैं इन्हें बना कर लाती हूँ। आलोक और उसकी पत्नी भिंडी को बैठकर बड़े मजे से खाते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो सोते हैं उनको कुछ महसूस होता है। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे मुंह से खून क्यों आ रहा है? मेरे साथ भी यही हो रहा है। तभी वहाँ भूतिया सौदागर उनके सामने प्रकट हो जाता है। आलोक और उसकी पत्नी वहीं पर मर जाते हैं और भूतिया सौदागर उन्हें खा लेता है। अगले दिन सतीश भी सब्जी मंडी जाता है और वो सीधा भूतिया सौदागर के पास चला जाता है। ये सब्जियां कितने की हैं? जितने की आपको चाहिए मैं लगा दूंगा। बहुत ताजी सब्जियां हैं, बताइए कितनी चाहिए आपको? सब कुछ 2-2 किलो। क्या बात है, कोई पार्टी है क्या? हाँ, नया घर लिया है तो उसी की खुशी में पार्टी रखी है। हाँ, तब तो 2 किलो मैं आपको मुफ्त में दूंगा। आप बहुत अच्छे हैं, क्या आप मेरी पार्टी में आएंगे? जी जरूर, आपने मुझे बुलाया तो मैं जरूर आऊँगा। ठीक है, पार्टी शाम 5 बजे है। सतीश वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी उसको एक दूसरा सब्जी वाला रोक लेता है और डरा डरा उससे बोलता है, साहब, मैंने बहुत समझाया लोगों को, पर किसी ने मेरी नहीं मानी और अपनी जान गंवा बैठे। आप तो मेरी बात समझो साहब। तुम कौन हो और ये सब क्या बोल रहे हो? मैं सब जानता हूँ, मेरा पूरी परिवार खत्म हो गया था इसी में। लगता है पागल है,
घर जाता हूँ, मुझे बहुत काम है अभी पार्टी में। सतीश इतना बोलकर घर चला जाता है और वहां जाकर अपनी पार्टी की तैयारियां करने लगता है। सतीश हलवाई को सब बनाने को बोल देता है। उसके बाद हलवाई सब बना देते हैं और फिर सारे मेहमान आ जाते हैं। तभी भूतिया सौदागर वहां आ जाता है और सतीश उसका अच्छे से स्वागत करता है और सब खाना खाने लगते हैं। बस सतीश और उसकी पत्नी व्रत में होने के कारण कुछ नहीं खाते हैं। सब खाना खाकर सोने चले जाते हैं, लेकिन आधी रात को फिर से उन लोगों को भी कुछ होने लगता है। भूतिया सौदागर सबके कमरों में घूमता है और सबको मार मार कर खाने लगता है। लेकिन जब वो सतीश और उसकी पत्नी के कमरे में जाता है तो देखता है कि वो तो आराम से सो रहे हैं। भूतिया सौदागर को कुछ समझ नहीं आता और वो वहां से उन दोनों को बिना मारे निकल जाता है। सतीश और उसकी पत्नी अगले दिन उठते हैं तो देखते हैं चारों तरफ बस खून फैला हुआ था। हमारे सब रिश्तेदार मारे गए, पर ऐसा क्या हुआ जो इन लोगों ने किया और हम दोनों ने नहीं किया? को वो सब्जी वाला याद आ जाता है जो उससे अजीब अजीब बातें कर रहा होता है। सुनो, मैं अभी आता हूँ, तब तक तुम पुलिस को बुलाओ। मगर आप जा कहाँ रहे हैं? कुछ नहीं, तुम वो करो जो मैंने कहा। और सतीश वहाँ से भागते हुए सीधा उस सब्जी वाले के पास जाता है जिससे उसकी सब्जी लेने के बाद बात हुई थी। अरे सुनो, तुम मुझे उस दिन क्या समझाना चाहते थे जो मैं नहीं जानता था, और तुम उस दिन कुछ बता भी तो रहे थे। क्या हुआ साहब, सब कुछ ठीक है ना? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? तुम मुझे पहले ये बताओ, तुम मुझे क्या समझाना चाहते थे? ऐसी कौन सी बात थी जिससे तुमने सब्जी ली थी? उसकी सब्जी खा के सब इंसान मारे गए। एक बार मैंने भी उससे सब्जी ली थी, किसी कारण वो सब्जी मैं नहीं खा पाया और मेरे पूरे परिवार ने खा ली, तो मैं बच गया और मेरा पूरा परिवार वो सब्जी खाकर मर गया। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक सब्जी का ठेला लगा लूं, और मैंने किया। तो फिर तुमने कुछ किया क्यों नहीं? साहब, मैं बहुत डर गया था, मैं अकेला क्या करता। मैंने सोचा अगर ये बात भूतिया सौदागर को पता चल गई तो वो मुझे भी मार डालेगा। और साहब, मैं अभी मरना नहीं चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ साहब। तुम्हारे इस डर की वजह से मेरा पूरा परिवार शमशान बन गया है, लेकिन मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ। मैं उस भूतिया सौदागर से अपने परिवार का बदला जरूर लूंगा। तो बोलकर सतीश बहुत गुस्से में अपने घर जाता है। पुलिस वहाँ आ चुकी होती है। सतीश पुलिस को सारी बातें बता देता है। हम आपकी बात समझते हैं, पर आपके पास कोई सबूत नहीं है। और पुलिस भी सतीश की बिना सहायता किए वहाँ से चली जाती है। लेकिन सतीश ने मन बना लिया होता है कि वो भूतिया सौदागर से बदला जरूर लेगा। सतीश भूतिया सौदागर के पास जाकर फिर से 10 किलो सब्जी खरीदने को बोलता है। अरे आप वही है ना जिसके घर पर पार्टी थी और तुमने मुझे बुलाया था? क्या तुम्हारे घर पर फिर से पार्टी है? और उस दिन की पार्टी कैसी रही थी? हाँ, पार्टी तो बहुत अच्छी थी और लोग मुझसे कह रहे हैं कि मैं उन्हें एक पार्टी और दूं और सब्जियां भी वहीं से खरीदूं जहां से मैंने पहले खरीदी थी। और इस बार तुम्हें भी आना है। मैं ज़रूर आऊँगा। तुम मुझे बताओगे कि तुम करना क्या चाहते हो? तभी वहाँ पर भूतिया सौदागर आता है और वो फिर सतीश के घर में घुसता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। यहाँ तो कोई आया भी नहीं अभी तक। हाँ, आ जाएंगे सब, पर इस बार सबसे पहले तुम आ गए। आइए, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या तैयारी करी है आपके लिए। अरे ऐसी क्या तैयारी करी है इसने? अरे देखो, मैंने तुमसे इतने सस्ते में सब्जी खरीदी और मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने बगीचे में भी कुछ सब्जियां उगाऊं। हाँ, बिल्कुल। और वो सतीश को कुछ कुछ तरीके बताने लगता है। वो उसे बीजों के बारे में जानकारी देने लगता है। तभी चुपके चुपके सतीश अपनी बीवी को कुछ इशारे करता है। उसकी पत्नी इशारे समझ जाती है और जैसे कि उन दोनों ने तय किया था,
सतीश की पत्नी बताया हुआ सामान लेकर बगीचे में आ जाती है। सतीश और उसकी पत्नी भूतिया सौदागर को उसी लकड़ियों के बीच धक्का दे देते हैं और माचिस डालकर उसको जलाकर राख कर देते हैं और भूतिया सौदागर खत्म हो जाता है।